रहस्यमय बनारस भाग 3। वह एक टूटा फूटा था पथरीला महल था जहाँ कभी सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ हुआ करती थी, पर अब उसकी दरकती धसकती दीवारों को कोई भरोसा नहीं रह गया था, इसलिए वो अधिकतर वीरान ही पड़ा रहता था। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, वहाँ एक प्रेमी जोड़ा चोरी छुपे अंदर चला गया था। अंदर अजीब सी भूल भुलैया थी। वह लड़की तो कुछ दिनों बाद मिल गई, लेकिन लड़का आज भी लापता था और उस लड़की से भी कुछ पता नहीं चल सका, क्योंकि वो भी अजीब पागलों जैसी हो गई थी। वो बड़ा सा हॉल था, या यूं ही कहो हॉल और आंगन को मिला जुला रूप था। उसके एक तरफ से बेहद सारे झरोखे बने हुए थे और दूसरी तरफ एक गलियारा था जहाँ एक लाइन में कमरे बने हुए थे। महल का ये हिस्सा पूरी तरह अंधकार में डूबा हुआ था। काशी के शरीर में डर सा सिहरने पैदा होने लगी। वह इस समय एक खिड़की के पास खड़ी थी जहाँ से शाम की लालिमा नजर आ रही थी। वो अभी इधर उधर देख ही रही थी, तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे से गुजरा। उसने जल्दी से पलट के देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। रोनी कहा, हे तू देख, मजाक का समय नहीं है, सब इंतजार कर रहे होंगे, चल बाहर चलते हैं। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उसे अब अपने भाई की चिंता होने लगी थी। उसने अपना फोन निकाला और कैमरा ऑन कर लिया और उस अंधेरे में डूबे गलियारों की तस्वीर लेने लगी। तस्वीर लेते लेते उसे ध्यान ही नहीं रहा। वो गलियारे से होते हुए वहाँ बने एक कमरे के दरवाजे तक पहुँच गई थी, और तभी जैसे ही उसने एक और पिक्चर क्लिक की, उसे अंधेरे में फ्लैश लाइट की रोशनी में कोई दिखा, कोई साया। काशी चीखते हुए पीछे हटने को हुए, लेकिन उसे साये ने उसे कमरे में खींच लिया। काशी दी उठो दी। उसे धीरे धीरे आँख खोली और डरते हुए चारों तरफ नजर दौड़ाई। वह एक कमरे में था जहां फोन के फ्लैश लाइट की अपर्याप्त रोशनी थी। सामने उसका भाई रोनी बैठा उसे जगाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। थैंक गॉड दी, तुझे होश तो आया। मैं तो डर ही गया था। अगर तुझे कुछ हो जाता तो बेवजह सब मेरी बैंड बजा देते। और दी, तुझे सोने के लिए कोई और जगह नहीं मिली क्या? कहीं भी सो जाती है, रोनी ने हंसते हुए कहा। उसे याद आया जब वो रोनी को ढूंढते हुए यहाँ इस महल में आई थी, तब उसे यहाँ किसी के होने का एहसास हुआ था, और जब वह इस गलियारे की फोटो ले रही थी तभी उसने यहाँ किसी को देखा भी था, और उसी ने तो उसे यहाँ अंदर खींचा था। वह उठ बैठी और उसके एक चंपत लगाते हुए कमजोरी से बोली, गधे, ये कोई मजाक का समय नहीं है। मैंने यहाँ किसी को देखा था, उसी ने मुझे अंदर खींचा, और उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। क्या काशी दी, तू कहीं भी शुरू हो जाती है, ये बेकार की कहानी बना के क्या मिलता? देख, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। यह देख, तूने जरूर ये पिलर देखा होगा और इससे देखकर ही भूत समझ लिया होगा।
उसने दरवाजे के पास बने एक पिलर की तरफ इशारा किया जिस पर एक लड़की की आकृति बनी हुई थी। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने सच में यहाँ किसी को देखा था। एक मिनट रुक, मेरा फ़ोन, मैंने उसकी फ़ोटो ली थी। रुक, काशी ने हड़बड़ा कर बोला और फ़ोन गैलरी चेक करने लगी। ये क्या, फ़ोटो कहाँ गई? अभी तो क्लिक की थी। काशी ने हैरान नज़रों से कभी फ़ोन तो कभी अपने भाई को देखा। फ़ोन में उसे गलियारे की एक भी फ़ोटो नहीं थी। मुझे क्या पता, मुझे ऐसे मत देख, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो तेरे फ़ोन का पासवर्ड भी नहीं पता। रोनी ने जल्दी से बोला। काशी दी, तूने पक्का कोई सपना देखा होगा। चल अब जल्दी चल, बाहर जाने का रास्ता ढूंढने में मेरी मदद कर। कब से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन घूम फिर के इसी हॉल में वापस आ जाता हूँ। अगर हम जल्दी नहीं गए तो पापा तो हम दोनों को सच में भूत बना देंगे। रोनी ने खींचते हुए बालों, रानी को भी काशी की ये आदत जरा भी पसंद नहीं थी कि वह हर फोटो क्लिक करने के लिए अपनी बेकार सी कहानियाँ से माहौल को जबरन ही डरावना बनाने की कोशिश करती थी। वह दोनों उस हॉल से बाहर निकल रहे थे। काशी ने पीछे मुड़कर उस गलियारों को देखा। उसे पूरा यकीन तो अभी जा कुछ भी हो घटा था वह सच था, उसका वहम या कोई सपना नहीं। रोनी को यह देख के काफ़ी हैरानी हुई कि काशी बड़े आराम से बाहर निकलने के रास्ता पहचानती थी। ऐसा लगा ही नहीं रहा था कि वह यहाँ पहली बार आई हो। अरे काशी, रोनी कहाँ चले गए थे? तुम दोनों हम लोग कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें। मालती ने उन दोनों को देखकर चिंता से बोला। हाँ बच्चों, तुम लोग को अकेले नहीं जाना चाहिए था। तुम लोग के लिए यह जगह नई है और आजकल जो माहौल यहाँ बना हुआ है उसके बाद तो इस तरह तुम लोग को अकेले में घूमना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अमरीश दोनों को समझाते हुए बोला। अरे फिक्र मत कीजिए मामा जी, हम दोनों बस यही पास में एक महल जैसे खंडर में बस वहीं गए थे। अजीब भूल भुलैया थी, मैं तो रास्ते ही भटक गया था, लेकिन काशी दी की वजह से हम बाहर निकल गए। मुझे नहीं पता था मेरी बहन का माइंड इतना शार्प है। आखिरी लाइन बोलते हुए रोनी जोर से हंस दिया और ये सुनते ही अमरीश और रक्षित के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। क्या तुम दोनों वो उस खंडर में गए थे? रक्षिता ने डरते डरते अपनी बात पूरी की। अमरीश के चेहरे पर भी इस समय डर के भाव साफ नजर आ रहे थे। उन्होंने सबको सख्ती से गाड़ी में बिठाने को कहा और तेजी से वहां से गाड़ी घर की तरफ निकाल ली। पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला। मालती, अमित और रोनी चुपचाप अमरीश रक्षिता को समझने की कोशिश कर रहे थे। वही दूसरी तरफ काशी विंडो सीट पर बैठी चुपचाप बाहर देख रही थी। उसका दिमाग अभी भी उसी महल में उलझा हुआ था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।